रुख करते हैं गुजरांवाला की जानिब, जहां हर 3 साल बाद गुजरांवाला डीसी कॉलोनी के इलेक्शन करवाए जाते हैं और इस बार भी 12 मार्च को डीसी कॉलोनी के इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस हवाले से जानते हैं वहां पर मौजूद अली रजा से, जो यूनिटी ग्रुप के उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी आतिफ इफ्तिखार चीमा के साथ मौजूद हैं। जी अली रजा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली रज़ा एमडी न्यूज़ के साथ। आज हम बात करेंगे गुजरांवाला डीसी कॉलोनी में हमारे साथ मौजूद हैं आतिफ इफ्तिखार चीमा साहब। उनसे जानते हैं डीसी कॉलोनी के जो इलेक्शन के हवाले से उनका क्या कहना है। जी सर, बताइएगा जो 2023-26 के इलेक्शन है, इसके हवाले से आपका क्या कहना है। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपना करम फजल रखेंगे, मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला कामयाबी देंगे। और जो है अगर अल्लाह ने चाहा तो हम कामयाब हो गए। यूनिटी ग्रुप जो है वो सोसाइटी के मेम्बरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उनकी तमाम तर सहूलियात को बेहतरीन कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा, पहले आप फाउंडर ग्रुप में जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, अब आपने यूनिटी में जनरल सेक्रेटरी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस वाले से थोड़ा सा बताइए। जी हमारा लास्ट पैनल जो है वो फाउंडर ग्रुप में हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब के साथ मैं सेक्रेटरी का उम्मीदवार था। और जो है उस रात को जब 20 जनवरी को रात को इलेक्शन डे वाले दिन पोलिंग बूथ के अंदर हाजी साहब ने बाइकआउट कर दिया था और मैंने नहीं किया था, और मेरे सारे ग्रुप ने कर दिया था, तो मैंने बाइकआउट नहीं किया था। शायद आपको ये चीज़, आप उस टाइम पे अगर सियासत में होंगे तो आपके नॉलेज में होगा। तो वो बाइकआउट ना करने का फ़ैसला मेरा जो है उसकी बिना के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह 15 में से 9 सीटें मैंने विन करके बाहर निकाला, 6 दूसरे ग्रुप ने किया। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हूँ अपने फ़ैसले से। उस दिन हमारा ग्रुप टूट गया था और उसके बाद जो है वो तमाम तर दोस्त साथी आज भी मेरे साथ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने यूनिटी के नाम से ग्रुप बनाया और मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह अपना करम फजल रखेगा। अच्छा सर, ये बताइएगा, आप यूनिटी ग्रुप की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर आप जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो जाते हैं तो डीसी कॉलोनी के हवाले से क्या इक़दाम करें। जी इस सेक्रेटरी की सीट है और यूनिटी ग्रुप है, और इसके अंदर हमने लास्ट रजीम के अंदर अल्लाह ने हमें बेशुमार कामयाबियाँ से हमकिनार किया, जिसमें एक्सटेंशन 3 की डेवलपमेंट तक हम पहुंच गए हैं, उसकी अलॉटमेंट और उसका नक्शा पास करवाने के बाद। इसके अलावा हमारे टर्नओवर के अंदर एक्सटेंशन 2 में बिजली आई, तमाम तर जो रोड्स डेवलप नहीं थी उनको डेवलप किया गया। बच्चों के लिए छोटा स्कूल हम लोगों ने बनाया किड्स कैंपस के नाम से, नूर स्कूल का। इसके अलावा सवा और मेहरान ब्लॉक की मार्केट्स के नक्शे अप्रूव करवाए हुए हैं। इसके अलावा हमने एजीएम से हॉस्पिटल की जगह मंजूर करवा ली है। इसके अलावा हमने अल्हम्दुलिल्लाह खड्डा प्रोजेक्ट मंजूर करवा दिया एजीएम से। इसके अलावा हमारा इधर एक दरीना मसला था, 16 एकड़ का तनाज़ा था डेवलप एरिया के अंदर, राना मोहम्मद खान और राना मोहम्मद सैन की ज़मीन का सोसाइटी के साथ। उधर बेशुमार मेम्बरान हमारे डंप हुए हुए थे लिटिगेशन में। अल्लाह ने उसमें हमें सुरखरू किया और उस मामले को हल हमने किया टेबल टॉक से और अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड लॉ और मंजूरियाँ लेके। तो ये सारे काम इस मुद्दत में हमने किए। अभी बेशुमार काम पेंडिंग है, जैसा कि हमने मंजूरियां तो ले ली हैं लेकिन डेवलपमेंट का वर्क शुरू करवा दिया है, उसको तकमील पे लेके आना है इंशाल्लाह ताला। बेशुमार लिटिगेशन का हमें सामना करना पड़ा, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से अभी लिटिगेशन से हम क्लियर होकर डेवलपमेंट की तरफ चले गए हैं। तो हमारा अवलीन तरजीह जो है, हमारी सोसाइटी के जो डेवलपमेंट वर्क्स पेंडिंग हैं उनको पाए तकमील पे पहुंचाना है। इसके अलावा जो हमारे पुराने रहायशी मेम्बरान हैं जो हमारे डेवलप एरियाज़ में मौजूद हैं, उनके लिए हम जितना भी बेहतरीन सहूलियात को मुहैया कर सके, जैसे कि हॉर्टिकल्चर के निज़ाम को बेशुमार बेहतरी की ज़रूरत है। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ मार्केट्स डेवलप नहीं हुई अभी तक, उसको डेवलप करना बाकी है। इसके अलावा यहाँ की सिक्योरिटी को निज़ाम को बहुत बेहतर करना है। जो मौजूदा मुल्की हालात हैं इसमें सिक्योरिटी जो है वो एक अहम इशू है, क्योंकि जो गरीब तबका है वो महंगाई ने उसकी कमर तोड़ दी है। तो हमें अपने मेम्बरान को
बेहतरीन सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, बेहतरीन एजुकेशनल सिस्टम प्रोवाइड करना है। लास्ट टेन्योर के अंदर मेरे पास फंड्स इश्यूज थे, लाइक हमारे पास तकरीबन 17 करोड़ रुपया मौजूद था, लेकिन 15 करोड़ हमें GDA की अप्रूवल के ऊपर सरकारी फ़ीस अता करनी पड़ी। तो अल्लाह ताला ने अगर चाहा तो हम अब हमारी अलॉटमेंट और हमारा जो एक्सटेंशन 3 के वर्क के बाद अब हमारे फंड्स रेज़ होना शुरू हो गए हैं। मेंबरान की तरफ से हर तीसरे चौथे महीने क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी। क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट से हम सोसाइटी के ये जो हमारे पुराने मेंबरान भी हैं इनके हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इंशाअल्लाह ताला बेशुमार काम पेंडिंग है, खिदमत के जज्बे से हम इस काम को अपनी अवलीन तरजीह समझते हैं। जी, बिल्कुल हमारी आतिफ़ इफ्तिख़ार चीमा साहब से बात हुई, उनका यही कहना है कि इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन में जीत हमारी होगी और जीत के बाद हम DC कॉलोनी की जो आवाम है उसके मसाइल हल करेंगे। जी। बहुत शुक्रिया अली रज़ा हमें अपडेट करने का।